हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। इंडिया की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वोकैबुलरी से कोई सवाल आता है तो इस वोकैबुलरी मैराथन के बाद कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको पूरे पूरे नंबर शॉर्ट मिलेंगे, ठीक है। ये जो वोकैबुलरी मास्टर क्लास सीरीज है, ये 10 डेज सीरीज होने वाली है, ठीक है। इस 10 डे सीरीज में हम वोकैबुलरी से जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, ए से लेके जेड तक सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हम कवर करने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, आराम से चिल करके पॉपकॉर्न लेके बैठो और इस वोकैबुलरी क्लास को देखो। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, ठीक है। अब आज की उससे पहले देखें, हम आज की जो क्लास का टॉपिक होने वाला है वो है डेली रूटीन एंड एक्शंस। अब अगर मैं आपको कहूं कि हम वोकैबुलरी मास्टर क्लास सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम स्टार्टिंग से एकदम शुरू में एकदम से भारी भरकम वोकैबुलरी से अटैक कर रहे हैं? क्या बिल्कुल भी नहीं। आज अगर हम किसी भी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको वोकैबुलरी सीखना है तो हम हमेशा भारी भरकम वोकैबुलरी से भी स्टार्ट करते हैं ताकि आप देखते ही बच्चे घबरा जाए और फिर वोकैबुलरी छोड़ ही देते हैं। यही मेन रीजन होता है कि हम वोकैबुलरी की किसी भी क्लास में जाते हैं और भारी भरकम वोकैबुलरी शुरू में 10 देख लेते हैं और वहीं पे गिव अप कर देते हैं। इसीलिए हमने आज की जो क्लास रखी है वो बहुत बेसिक रखी है, बहुत इजी रखी है। फटाफट इस वीडियो को 2x पे देखो और नेक्स्ट वीडियो पे जंप करो, ठीक है। तो टॉपिक हमने देख लिया है। आज का टॉपिक है डेली रूटीन एंड एक्शंस, यानी हमारे दिन भर में जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वो सारी वोकैबुलरी आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब पहली वोकैबुलरी क्या है? अब पहली वोकैबुलरी है वेक अप, ठीक है। यहीं से हमारे दिन की शुरुआत कहां से होती है? उठेंगे तभी तो दिन की शुरुआत होगी। दिन की शुरुआत होती है वेकअप से। वेकअप का मतलब क्या होता है? जागना, ठीक है। वेकअप का मतलब क्या होता है? जागना। अब जागने को वेकअप कहा जाता है, जागने को गेट अप भी कहा जाता है, ठीक है। तो जागने को हम बोलते हैं वेकअप, जागने को हम बोलते हैं गेट अप, दोनों सही है। अब इसका एक इंग्लिश यूज भी देख लेते हैं। जैसे बच्चे कई बार सवाल करते हैं कि सर हमने वोकैबुलरी का एक वर्ड तो सीख लिया, उसका हिंदी मीनिंग भी देख लिया, लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है कि हम उसे अपनी डेली लाइफ में यूज कहां पर करें, यूज कैसे करें। हम जो इंग्लिश में बात करते हैं उस वोकैबुलरी को घुसाए कैसे उस सेंटेंस के अंदर, इसलिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश एग्जांपल उस वोकैब का, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, यानी कि मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब कहेंगे कि सर थर्ड में 6 बजे कौन उठता है? हम सब तो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। कमेंट में लिख के फटाफट बताओ आप लोग कितने बजे उठते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं 6 बजे उठता हूँ हर दिन, ठीक है। हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं? इसका ट्रांसलेशन कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत इजी, आज की क्लास बहुत इजी होने वाली है। इस वीडियो को फटाफट 2x पे देखो और नेक्स्ट वीडियो पे आओ, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। पहले सेकंड है हमारा ब्रश करना, ठीक है। ब्रश ब्रश मतलब आप सभी को पता होगा, इसका मतलब है ब्रश करना। अब जब मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं बहुत इजी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। कैसे? मैंने कहा कि आई ब्रश माय टीथ, मतलब मैं ब्रश करता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसमें भी बोलते हैं कि वो डू आई डू ब्रश, आई एम डूइंग ब्रश। इस तरह से नहीं बोलना है आपको, कुछ भी नहीं घुसाना। ब्रश अपने आप में कंप्लीट वो कहते हैं, कंप्लीट वर्ब है, ठीक है। ब्रश मतलब होता है ब्रश करना। एग्जांपल देखते हैं, डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ, ठीक है। बच्चे अक्सर छोटे बच्चे भूल जाते हैं, तो उन्हें मम्मी क्या कहती है कि डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ, यानी कि हिंदी में अपने दांत को ब्रश करना मत भूलना, अपने दांत को ब्रश करना, साफ करना भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार मतलब क्या होता है? कौन कौन इस वीडियो को नहा के देख रहा है, कौन बिना नहाए देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो ओकेब है उसका नाम है टेक अ बाथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नहाना। अब आप लोग कहेंगे कि सर नहाने को तो सिर्फ बात ही बोलते हैं, ये टेक अ बाथ क्यों घुसाया आपने, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल्स में समझाते हैं। मैंने कहा आई टेक अ बाथ बिफोर ब्रेकफास्ट, ये टेक बाथ, जैसे मैंने कहा कि आई एम टेकिंग बाथ, ही विल टेक बाथ। ये जो है ना नॉर्मल, अगर बात भी कहा आपने तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कहा टेक बाथ तो भी वहां पर वो सही रहता है और वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं कि मैं नाश्ते से पहले नहाता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। गेट रेडी, ठीक है। गेट रेडी सभी को पता होगा। गेट रेडी का मतलब क्या होता है? गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। अक्सर हम कहते हैं ना, कहीं भी हमें किसी फंक्शन में जाना होता है या किसी भी जगह जाना होता है तो हम क्या कहते हैं? यार गेट रेडी है, हमारे किसी फ्रेंड को दोस्त को जाना है तो हम क्या कहते हैं?
जल्दी से तैयार हो जा, मतलब कैसे क्या बोलेंगे, गेट रेडी, गेट रेडी। तो गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना, ठीक है। अब इसका इंग्लिश सेंटेंस भी देखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस क्या है, शी गेट्स रेडी फॉर स्कूल क्विकली, शी गेट्स रेडी। जैसे वॉइस में मैं बताता हूँ ना कि अक्सर देखते हैं ना, क्या किसी की 9 बजे बस है अगर, तो वो 8:50 पे तो उठा ही एक लड़का, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 9 बजे तैयार होके नहा के बैठ जाता है उसकी बस में, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है क्या, अक्सर क्या होता है कि बॉयज फटाफट रेडी हो जाते हैं, आगे चलते हैं, फटाफट स्पीड में, है ना। क्या होता है कि वह स्कूल के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आगे चलते हैं, हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब हैव ब्रेकफास्ट, अब मैंने कहा ब्रेकफास्ट, इसका मतलब होता है नाश्ता, लेकिन जब मैं उसके आगे हैव लगा देता हूँ, हैज लगा देता हूँ, ऐसा जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब और भी होता है कि आपके पास कुछ होना या कुछ करना, उसका मतलब किस तरह से हो जाता है। जब मैं कहता हूँ ब्रेकफास्ट तो मैं कहता हूँ नाश्ता, लेकिन जब मैं कहता हूँ हैव ब्रेकफास्ट या हैज ब्रेकफास्ट तो उसका मतलब निकल जाता है नाश्ता करना, ठीक है। एग्जांपल है जैसे नाश्ता करना, अब इसका इंग्लिश में एग्जांपल क्या है कि he usually has a light breakfast, ठीक है। ही इसके साथ हमने has लगाया, he usually has a light breakfast, यानी कि आमतौर पर वह हल्का नाश्ता करता है। जैसे कि किसी की आदत होती है कि वह सुबह एकदम से अच्छा डाइट भोजन, पूरा खाना टाइप भोजन कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, वो सुबह सुबह ही पूरा खाना खा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बस कुछ हल्का फुल्का उन्हें कुछ भी दे दो, ऐसा होता है। तो लाइट ब्रेकफास्ट, ही यूजुअली हैज अ लाइट ब्रेकफास्ट। आगे चलते हैं, गो टू वर्क या स्कूल, ठीक है। गो टू वर्क, गो टू स्कूल हम अक्सर कहते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, काम पर जाना, काम पर जाना, स्कूल जाना। इसको इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं आई गो टू वर्क बाय बाइक, ठीक है। मैं अब यूजुअली जैसे क्या होता है कि कई बार मैं नहीं कहते मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं स्कूल में से जो जॉब करते हैं ना वो अक्सर नहीं कहते मैं आई एम गोइंग टू जॉब, वैसे वैसे वैसे, वो कहते हैं कि मैं काम पर जा रहा हूँ। तो काम को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, गो टू वर्क। अब जैसे इंग्लिश में कैसे कहा कि आई गो टू वर्क बाय बाइक, यानी कि मैं काम पर जाता हूँ, और किससे जाता हूँ, बाइक से, ठीक है। हिंदी में सेंटेंस क्या है, मैं बाइक से काम पर जाता हूँ। सो हमने क्या लिखा है पर गो टू वर्क या गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, अगर मैं कहूँ कि मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, ठीक है, बाय बाइसाइकिल। और नेक्स्ट है स्टडी, स्टडी, स्टडी सबसे खतरनाक वोकैबुलरी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली वोकैबुलरी स्टडी। आप सभी को पता है स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, यूज करके देखते हैं स्टडी को, ठीक है। आई स्टडी इंग्लिश एवरी इवनिंग, ठीक है, आई स्टडी इंग्लिश एवरी इवनिंग। ये वोकैबुलरी मास्टर क्लास सीरीज भी आपको 6 बजे लाइव शाम को मिलने वाली है। फटाफट हमेशा हर दिन अभी 6 बजे आओ चैनल पे और फटाफट इस वोकैबुलरी मास्टर क्लास सीरीज को देखो और अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो, ठीक है। जल्दी चलते हैं, बहुत इजी लग रहा है। अब मैंने देखा है यहाँ पर स्टडी तो हो चुका है अपना, फिर आगे चलते हैं कुक। कुक मतलब क्या होता है, पकाना, खाना बनाना। थोड़ी सी स्पीड पकड़ के अपने ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी चल रहा है। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, ठीक है। माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड, ठीक है। मेरे को तो सेंटेंस में दो वोकैबुलरी दिख रही है। पहली कौन सी, पहली दिख रही है कुक जो पकाना होता है, और दूसरा डिलीशियस, ठीक है। क्या आप सभी को पता है डिलीशियस का मतलब क्या होता है, कमेंट में लिख के जरूर बताना। आगे चलते, क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होता है, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, ठीक है। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। अब इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या है, इंग्लिश में सेंटेंस है शी क्लीन्स हर रूम ऑन संडेज। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो कभी अपना रूम साफ ही नहीं करते हैं, अपना घर साफ ही नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो संडे संडे को करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है शी क्लीन्स हर रूम ऑन संडेज, ठीक है। नेक्स्ट वॉश क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स का मतलब क्या होता है, कपड़े धोना, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े धोना। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स यस्टरडे, यानी कि उसने अपने कपड़े जो है वो कल ही धो दिए, धोए, ठीक है। तो ही वॉश्ड, ठीक है, वॉश क्लोथ्स मतलब कपड़े धोना। आगे चले, गो आउट। अब ये तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा, गो आउट। गो आउट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, ठीक है। इंग्लिश में कैसे देखते हैं, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। अक्सर हम कहते हैं ना कई बार कि यार हम ऐसे जगह का नाम नहीं लेते हैं, हम कहते हैं कि यार जैसे चलो उस पार्क में चलें, चलो उस रेस्टोरेंट में चलें, चलो उस होटल में चलें, ऐसा अक्सर नहीं कहते। हम कहते हैं चल बाहर चलते हैं, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, चलो बाहर चलते हैं, कहीं ना कहीं बाहर चलते हैं। बाहर चलने को कहते हैं इंग्लिश में गो आउट, ठीक है। अब गो आउट में चाहे आप किसी पार्क में जाओ, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाने के लिए हम कहते हैं कि यार बोर हो गए घर का खाना खाते खाते, लेट्स गो आउट। गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना, ठीक है। चलो टहलने के लिए बाहर चलते हैं। अगर आप टहलने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो अलग अलग अपने हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे चले, रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या होता है, रिटर्न में मतलब सभी को पता है लौटना,
इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई रिटर्न होम बाय 7 PM। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगाना है बात को सभी ध्यान से देखना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, आई रिटर्न होम बाय 7 PM। ठीक है, मैं 7 बजे के घर आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। ठीक है, कभी भी ऐसा बोलना हो आपको तो यही सेंटेंस बोलेंगे, बस 7 PM की जगह आप जो सही आपको लगे वो लगा सकते हैं। आई रिटर्न होम बाय 7 PM। ठीक है, आगे चले। रेस्ट 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 का मतलब होता है आराम करना। इसको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, यू शुड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि आप कुछ लोग होते हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आराम कर ले। तो अब हमें क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कहेंगे यू शुड रेस्ट, आपको रेस्ट करना चाहिए फॉर अ व्हाइल। व्हाइल मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने क्या बोला कि तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। आज के बाद क्या होगा कि जब भी आपको ऐसा बोलना है ना, तो आप हिंदी में बोलते हुए, हिंदी के जो सेंटेंस है ये न बोलते हुए इंग्लिश का सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, आपको बोलना है यू शुड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, आगे चले। अब मैंने कहा टॉक, टॉक का मतलब क्या होता है, हम अक्सर करते हैं बातचीत करना, बात करना। आई टॉक्ड टू माय फ्रेंड लास्ट नाइट। ठीक है, मैंने कल रात ही अपने दोस्त से बात की। ठीक है, आगे चले। ईट या हैव लंच, जैसे अभी मैंने हैज हैव में बताया कि लंच मतलब क्या होता है, लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। और जब आप बोलते हैं हैव लंच या ईट लंच, ठीक है, तो उसको उसको उसका मतलब क्या हो जाता है कि नाश्ता, वो जो खाना है दोपहर का वो करना। ठीक है, अब मैंने कहा ईट लंच या हैव लंच, आपको जो लगाना है दोनों सही है। इसका मतलब क्या होता है दोपहर का खाना खाना। अब इसको इंग्लिश में यूज भी तो करके देखते हैं। I usually have lunch at 1 PM। अब जैसे किसी स्कूल वाले बच्चे, इनकी रेसेस होती है, इनका लंच ब्रेक होता है, तो उसमें क्या कहेंगे कि मैं इतनी बजे लंच करता हूँ। अगर ऑफिस वाले हैं तो वो इतने बजे लंच करते हैं, बच्चे कुछ लोग घर पे तो वो घर पर इतनी बजे लंच करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो कहेंगे कि मैं इतने बजे खाना खाता हूँ। लेकिन अब इस वोकैबुलरी मास्टर क्लास सीरीज के बाद हम इंग्लिश में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई यूजुअली, यूजुअली मतलब अक्सर, आमतौर पर have lunch at 1 PM। ठीक है, 1 PM की जगह आप 12 PM बोल सकते हैं, 2 PM बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। आगे चले। टेक अ नैप, टेक अ नैप बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, नैप का मतलब क्या होता है, नैप का मतलब होता है झपकी लेना। वो जो अक्सर हम कहते हैं ना कि हम थोड़ी देर, बस थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, बस 5 मिनट के लिए सो रहा हूँ, और फिर हम 1 घंटे सो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटी सी झपकी होती है उसे हम कहते हैं नैप। ठीक है, और जब हम सोते हैं वो झपकी लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टेक अ नैप। अब इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में देख लिया, हिंदी में बोलेंगे झपकी लेना। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ग्रैंडपा टेक्स अ नैप इन द आफ्टरनून। ठीक है, ग्रैंडपा जो हमारे दादाजी हैं वो शाम को झपकी लेते हैं, वो शाम को थोड़ी देर के लिए से सोते हैं। ठीक है, तो टेक अ नैप यहाँ से सीखना है, टेक अ नैप, और यूज भी करना है। ठीक है, जब भी ऐसा लगे कि यार मुझे थोड़ी देर के लिए सोना है, मुझे झपकी लेना है, तो आप बोलेंगे आई वांट टू टेक अ नैप। आगे चलें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी चीज और बहुत जरूरी वोकैबुलरी। ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना या एक्सरसाइज करना। ठीक है, आई एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट। ठीक है, कमेंट्स में आप लिख के बताना कौन कौन सुबह एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में कैसे यूज किया हमने, मैंने कहा आई एक्सरसाइज डेली, यानी कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ। सेंटेंस यहाँ पे भी खत्म हो सकता था। ठीक है, अगर आपको और बढ़ाना है तो स्टे फिट, यानी कि फिट रहने के लिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। आगे चले। अब मैंने देखा वॉच टीवी। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं कि टीवी, तो टीवी तो टीवी है, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो टीवी है ना। अब क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर बोले इतना इजी कैसे, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें भी कैसे। कुछ लोग बोलेंगे आई सी टीवी, सी, कुछ बोलेंगे आई लुक टीवी, कुछ बोलेंगे वॉच टीवी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सही है वो है वॉच टीवी। ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वाचिंग कार्टून्स, आई एम वाचिंग टीवी। हिंदी में क्या होता है, टीवी देखना। और इंग्लिश में यूज कैसे करते हैं इसे, इसे कहते हैं द किड्स वॉच कार्टून्स ऑन टीवी। ठीक है, द किड्स आर वाचिंग कार्टून, द किड्स वॉच कार्टून। ठीक है, पर हमें बोलना वॉच लगाना, सी या लुक नहीं लगाना है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट चलते हैं, पहले इंग्लिश हो गया, डू होमवर्क। होमवर्क बच्चों, होमवर्क तो करना ही है। ठीक है, इस क्लास का होमवर्क क्या है कि फटाफट डू इट स्पेस वीडियो को कंप्लीट करो। बहुत इजी है, बहुत चिल है, सब याद होगा आपको। सेकंड क्लास में जाओ, फटाफट फटाफट अच्छे अच्छे वोकैबुलरी ए से लेके जेड तक पूरे लेवल वाले वोकैबुलरी करने वाले। ठीक है, फटाफट डू होमवर्क। डू होमवर्क का मतलब क्या होता है कि गृह कार्य करना। जैसे स्कूल में किस किस बच्चों को मिलता था ना, होमवर्क मिलता था और एक क्लास वर्क मिलता था, CWHW। ठीक है,
तो होमवर्क करना, अब यहाँ पे कि होमवर्क अपने आप में जब मैंने लगाया कि डू यानी कि करना, ठीक है, तो अब इंग्लिश में सेंटेंस यूज करना है। ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है, वो हमेशा अपना होमवर्क जो है वो टाइम पर करता है, ठीक है। आगे चले, कॉल 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 का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब बात करना, बोलना ना। कॉल का मतलब होता है फोन करना, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में सेंटेंस, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, ठीक है, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। अब अक्सर क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कॉल, तो इसका मतलब सिर्फ वो फोन करना नहीं, कॉल करना यानी बुलाना भी होता है, बुलाना। जैसे मैंने कहा कि आपने छोटे भाई को कहा या किसी को भी, क्या मम्मा इज कॉलिंग यू, तो वो फोन थोड़ी लगा रही है, मम्मा तो बुला रही है, तो बुलाने को भी हम कहते हैं कॉल करना, कॉल। शी इज कॉलिंग यू, वो आपको बुला रही है, ठीक है। तो अक्सर कॉल करने का मतलब सिर्फ फोन करना ही नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। गो टू बेड, गो टू बेड मतलब क्या होता है? अब अक्सर गो टू बेड तो किसी ने नहीं बोला होगा, लोग कहते हैं स्लीप, ठीक है, स्लीप नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम कहेंगे गो टू बेड, ठीक है। गो टू बेड मतलब क्या होता है? सोने जाना। इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ना। आई यूजुअली गो टू बेड बाय 10 PM। अब क्या होता है कि हमारा फिक्स तो होता नहीं कि हमें 10 बजे, तो हम 10 बजे की मैं सो जाता हूँ, अक्सर 10 बजे से थोड़ा आगे, 10 बजे से थोड़ा आगे पहले, तो इसलिए हम लगाते हैं यूजुअली। यूजुअली मतलब होता है अक्सर, आमतौर पर, है ना। गो टू बेड बाय 10 PM, अगर जैसे मैं गो टू बेड ना लगाऊं तो मैं क्या लगाऊंगा? स्लीप, आई यूजुअली स्लीप एट 10 PM, ठीक है, ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे आई यूजुअली गो टू बेड बाय 10 PM, ठीक है। गो टू बेड बोलना है, गो टू बेड, गो टू बेड, स्लीप नहीं बोलना है। आगे चले, ठीक है। सेट एन अलार्म, ठीक है, सेट एन अलार्म। सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं फिर से बोलूंगा इसको, सेट एन अलार्म, ठीक है। सेट एन अलार्म बिल्कुल भी नहीं होता है, सेट एन अलार्म होता है, ठीक है, अलार्म, ठीक है, मतलब अलार्म लगाना। अब इसको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं? डोंट फॉरगेट टू सेट एन अलार्म, यानी कि अलार्म लगाना भूलना मत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलार्म लगाना भूलना मत। अक्सर हम कहते हैं ना कि यार अलार्म लगाना भूलना मत, सुबह जल्दी उठना है, ऐसे वैसे, तो अलार्म, ठीक है, अलार्म कोई भी नहीं बोलेगा इस क्लास के बाद। आगे चलते, राइट, राइट यानी कि लिखना, बराबर देखते हैं, राइट यानी कि लिखना। इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे? हम सभी को पता है, राइट, गो टू बेड, ये वगैरह वगैरह, लेकिन हमें इस वीडियो में, इस फर्स्ट क्लास में, जो कि इजी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंग्लिश में इसका यूज कैसे करना है सेंटेंस के लिए। शी राइट्स अ डायरी एवरी नाइट, ठीक है, राइट्स, शी राइट्स अ डायरी एवरी नाइट। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? कि वो हर रात डायरी लिखती है, जर्नलिंग करती है, कि अपने दिन में सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई तो वो डायरी में लोग लिखते हैं। इसी के तरह आगे चलता है। रीड मतलब क्या होता है? रीड मतलब राइट, मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं? आई रीड अ बुक बिफोर स्लीपिंग, ठीक है, बहुत अच्छी आदत है कि मैं जब भी सोता हूँ, कौन कौन है आप में से जो सोने से पहले जस्ट बेड पर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं? लेकिन एक अच्छी आदत क्या है कि आई रीड अ बुक बिफोर स्लीपिंग, यानी कि मैं सोने से पहले अपना मोबाइल साइड में करके बुक पढ़ता हूँ, ठीक है। आगे चले। स्लीप मतलब क्या होता है? स्लीप मतलब होता है सोना, ठीक है, सोना, यानी कि क्या है? बेबी स्लीप फॉर मेनी आवर्स, बच्चे जो है वो कई घंटे सोते हैं। अब लेकिन हमने देखा इसे कि स्लीप को रिप्लेस करेंगे, पता होना चाहिए, लेकिन रिप्लेस करेंगे गो टू बेड से, ठीक है। आई यूजुअली गो टू बेड। अब हम ये नहीं बोलेंगे आई स्लीप, पता होना चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे आई गो टू बेड, यानी ठीक है, क्या बोला हमने कि बच्चे कई घंटे तक सोते हैं, ठीक है, मैं इतने बजे गो टू बेड, आई गो टू बेड एट 10 PM, तो मतलब क्या हुआ कि मैं 10 बजे सोता हूँ। आगे चलते हैं। So stay connected, keep learning. Thank you so much इस vocabulary master class को देखने के लिए, इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच। फटाफट नेक्स्ट वीडियो पे जाओ, नेक्स्ट वीडियो देखो, ए से लेकर जेड तक सारी इंपॉर्टेंट अच्छी लेवल वाली vocabulary अब हम धीरे धीरे लेवल अप करने वाले हैं। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।